बुधाए दोस्तों, आज हम ऐसे 3 धीमे जहर यानी कि स्लो पॉइजन के विषय में बात करेंगे जो आज के समय में लगभग सभी व्यक्ति उन चीजों को खा रहे हैं और वो चीज अंदर ही अंदर व्यक्ति के शरीर को खराब करती जा रही है, नष्ट करती जा रही है। चाहे उसका पाचन तंत्र हो, इम्यूनिटी हो, उसकी आंखें हो, बाल हो, त्वचा हो, इन सभी चीजों को वो प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ वो मानसिक स्तर पर भी व्यक्ति को चिंता और तनाव की स्थिति में डालने का काम कर रही है। तो अगर आपको अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचना है तो आज के इस मार्गदर्शन को ध्यान से समझें। आज हम ये भी समझेंगे क्यों इन चीजों को छोड़ना चाहिए, हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, इनके स्थान पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं जिसका आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा। इन चीजों को छोड़ने में आपको कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि हम आपको इसका विकल्प भी बताएंगे कि किन चीजों को आपको छोड़ना है और दूसरा किन चीजों को आपको साथ में प्रयोग करना है। तो आइए जानते हैं एक कहानी के द्वारा। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय, जिससे हमें पता लग सके कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं। एक बार एक गुरुजी अपने सभी शिष्यों को उम्र के विषय में बता रहे थे। वो उनसे कहते हैं कि देखो बच्चों, अगर तुम सही चीज़ों का प्रयोग करो तो तुम लंबे समय तक जवान बने रह सकते हो, लेकिन अगर तुम वहीं गलत चीज़ों का प्रयोग करो, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करो जो तुम्हारे शरीर को अंदर ही अंदर पुराना कर रही हैं, तो तुम कम उम्र में ही बूढ़े नजर आने लगोगे। इसलिए बच्चों, आज ऐसी चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा जिनका प्रयोग लगभग सभी लोग करते हैं और वो चीज़ें धीमे जहर के रूप में आप सभी की उम्र को काट रही हैं और अंदर से तुम सभी को रोगी बना रही हैं। इसलिए आप इसे विस्तार से समझें। गुरुजी कहते हैं कि देखिए, हमारे शरीर को संचालित करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ये ऊर्जा हमें ग्लूकोज से प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज हमारे लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर हमें यह समझना है कि यहाँ पर हमें किस माध्यम से ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है, कितनी मात्रा में हमें लेना है और क्या उसकी गुणवत्ता है। कहीं उसमें केमिकल तो नहीं है, कहीं केमिकल उसमें इतने अधिक तो नहीं है कि हमारे शरीर को नष्ट कर रहे हैं, तो उनको तत्काल ही आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा पहला जहर वो है चीनी। बच्चों, आपको पता नहीं है कि ये कितनी नुकसान देने वाली चीज़ है। आप इसे खाते रहते हैं, बाजार में गए तो मिठाइयाँ ले ली, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ, केक, पेस्ट्री इत्यादि आप खाते रहते हैं। इनमें कितनी ज़्यादा चीनी होती है। बेटा, सभी लोगों को ये अति नुकसानदायक चीज आज ही छोड़नी होगी। ये आपको बहुत ही अधिक अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है। आज आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन एक समय के बाद आपको इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे कि कितना नुकसान हमको हो रहा है। बच्चों, हमारे शास्त्रों में गुड़ का बहुत महत्व बताया गया है। गुड़ में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उससे आपके शरीर को अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। भोजन करने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा गुड़ लेते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। जब आप गुड़ खाते हैं तो उस समय गुड़ के साथ जो आपकी लार जाती है वो भी पाचन को अच्छी तरीके से काम करती है, मजबूत बनाती है और इसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम होती है और इसमें आपको ऐसे गुण भी मिल जाएंगे जिनमें कोई केमिकल नहीं होता। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करें। अगर गुड़ के अलावा और चीज़ हम देखें तो शक्कर का प्रयोग आप कर सकते हैं। बिना मसाले वाली शक्कर का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की शक्कर अगर मिल जाती है तो वो भी आपके लिए अच्छी होगी। अगर आप चीनी से तुलना करें तो कैसी भी शक्कर हो, वो निश्चित ही रूप से चीनी से कई हजार गुना बेहतर ही होगी। तो शक्कर का प्रयोग आपको करना है इस स्थान पर। बेटा, अगर हम बात करें तो आप खांड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब खांड में शक्कर से कुछ ज्यादा केमिकल डाले जाते हैं ताकि उसमें निखार आए, लेकिन वहां पर निखार के लिए ज्यादा प्रोसेस नहीं किया जाता। अगर आप इसे खरीदने जाते हैं तो आप काले रंग वाली खांड को ही खरीदें क्योंकि ये अच्छी मानी जाती है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और अंत में अगर बात करें चीनी की,
जो चीनी है उसमें अनेक अनेक हानिकारक केमिकल डाले जाते हैं, अनेक त्रिकोण से इसे प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो गुणवत्ता है वो रहती ही नहीं। उसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते, उसमें केवल रहती है तो सिर्फ कैलोरी के अलावा उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता। और एकदम से जब आप चीनी को खाते हैं, एकदम से आपके शरीर में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एकदम से आप शुगर का लेवल आपका बढ़ता है तो आपकी पैनक्रियाज उसी मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। अब इंसुलिन की मात्रा एकदम से शरीर में बढ़ती है, फिर से आप मीठा खाते हैं, फिर से बढ़ने लगती है और ऐसे बढ़ती जाती है। जब इस तरीके से बार बार इंसुलिन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट एक स्थिति बन जाती है, जिसमें कि सेल्स इंसुलिन को ग्रहण करना बंद कर देते हैं। बच्चों, इंसुलिन का क्या काम है वो जानते हैं। अगर आप सीधे सरल शब्दों में समझें तो जिस तरह से एक ताले को चाबी खोलती है, ठीक उसी तरीके से एक सेल को खोलने का काम इंसुलिन करता है। सेल को इंसुलिन खोलता है और वहाँ पर जो शुगर है वो प्रवेश करने का काम कर जाती है। सेल्स शुगर का पाचन करके एक प्रक्रिया उसकी भी होती है, उसी से वो ऊर्जा बनाते हैं। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति बन जाती है तो ऐसी स्थिति में सेल्स जो हैं वो इंसुलिन से प्रभावित हो जाता है, यानी कि इंसुलिन शरीर में है लेकिन जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के प्रभाव से नहीं खुलते हैं, जिसके अंत में ये होता है कि आपके भीतर शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि जो शुगर है वो सेल के अंदर जा ही नहीं रही। इस प्रकार की जब भी स्थिति बन जाती है तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति होती है जो आपको डायबिटीज की तरफ ले जाती है। तो आपको इस बात को समझना होगा। यूं तो फलों में भी आपको शुगर मिलती है, लेकिन ये सही तरह से आपको मिलती है। उसमें पोषक तत्व भी होते हैं, साथ ही साथ उसमें फाइबर भी होता है और एकदम से आपके रक्त में मिलकर के इस प्रकार की स्थिति का निर्माण भी वो नहीं करती है। वो एक सही तरीका है। लेकिन जब आप ज्यादा मात्रा में चीनी का प्रयोग करते हैं तो बार बार आपके शरीर में और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंट की स्थिति बन जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और जब आप निरंतर मीठा खाते रहते हैं तो मीठे का एडिक्शन शुरू हो जाता है। जिस तरह से आपके मस्तिष्क पर किसी नशीले पदार्थ का प्रभाव रहता है, उसी प्रकार से मीठे का भी एडिक्शन हो जाता है। जब आप मीठी चीज़ें खाते हैं तो आपका डोपामिन हार्मोन तुरंत बढ़ जाता है और आपको अच्छा फील होता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होता है और फिर से वापस नीचे आ जाता है। फिर से आपको क्रेविंग्स होती है, मीठा खाने का मन करता है। और जब आप मीठा नहीं खाते हैं तो मानसिक स्तर पर बुरा अनुभव करते हैं, जिससे कि चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति और अधिक बढ़ जाती है। और अगर व्यक्ति बार बार मीठा खाता है तो वो ओबेसिटी की स्थिति में भी चला जाता है, यानी कि ये एक मीठे का एडिक्शन आपको मानसिक रूप से भी बीमार कर रहा है, आपको मोटापे की तरफ भी लेकर के जा रहा है। और जब ये मोटापा बढ़ता है तो मधुमेह हो, चाहे हार्ट अटैक की समस्या हो, चाहे अन्य कोई विकार हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर में बढ़ती जाती हैं। यहाँ तक कि ओबेसिटी का संबंध कैंसर से भी होता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ता जा रहा है तो आपके शरीर में एक स्वस्थ, एक फिट दिखने वाला व्यक्ति की अपेक्षा में कैंसर की संभावना अधिक होती है। इसलिए बच्चों, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आपको चीनी को बिल्कुल बंद करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप धीरे धीरे इन सब को छोड़ना शुरू कर दें। आपको 8 से 10 दिन का नियम बना लेना चाहिए कि मैं अब चीनी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करूंगा, और उस समय आप गुड़, शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे और धीरे धीरे आपकी चीनी खाने की आदत से आप बाहर निकल पाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। इसके बाद गुरुजी कहते हैं दूसरी चीज जो जहर के तुल्य है वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड तेल की जब प्रोसेसिंग होती है तो रिफाइंड तेल को निकालने के लिए बीजों से एक प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है हेंजिने। इसके माध्यम से बीजों से तेल को अलग किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और विष का काम करता है। इससे सिर दर्द का होना, पेट खराब होना
वॉमिटिंग होना, भारीपन, चक्कर आना, इम्यूनिटी का खराब हो जाना, इस तरीके के अनेक प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। तो जब इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है तेल को निकालने के लिए, तेल को प्राप्त करने के लिए, और फिर से सुगंध और पोषक तत्वों को बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आप रिफाइंड तेल को देखेंगे तो आप खुद पाएंगे इसमें ना तो कोई सुगंध होती है, ये एकदम पानी की तरह होता है। इसमें आपको कोई भी स्वाद अनुभव ही नहीं होगा। इसमें से सब कुछ निकाल दिया जाता है। इसको 250 डिग्री सेल्सियस से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक इस्तेमाल किया जाता है। जब इसको इतना गर्म किया जाता है तो इसके सब पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से पानी जैसा ये तेल आपको प्राप्त हो जाता है। और रिसर्चेस ये कहती हैं कि जब आप तेल को बार बार गर्म करते हैं तो उसमें आपको विषाक्त पदार्थ पैदा हो जाते हैं, उसके सब पोषक तत्व बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। यहाँ तक कि आपके डीएनए के लेवल तक को नुकसान पहुँचा सकता है, डीएनए स्ट्रक्चर तक को ये नुकसान पहुँचा सकता है। ये इतना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो रिफाइंड तेल जो पहले से ही इतना ज़्यादा पका हुआ रहता है, घर पर लाकर फिर आप उसे पकाते हैं और कहा जाता है कि तेल को 2 से 3 बार गर्म करना उसमें बहुत ज़्यादा विषाक्त बना देता है। इसलिए बच्चों, जो आप बाहर की तली भुनी चीज़ें खाते हैं जैसे पकौड़े वगैरह, उन्हें एक ही तेल में बार बार फ्राई किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि तेल को बार बार गर्म करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये जो रिफाइंड तेल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है। अगर आप कुछ ऐसा खाना चाहते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा खाना बनाना है तो आप घर पर सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप चीज़ों को बना सकते हैं, आप उनको ग्रहण भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन रिफाइंड तेल को बिल्कुल भी अपने जीवन से हटा देना चाहिए। बाहर की चीज़ जो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, ये कैंसर का कारण बन जाती है और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्या पैदा करती है। इसके बाद गुरुजी तीसरी चीज़ बताते हुए कहते हैं कि चाय। इंसान खाना खाने के बाद चाय का भरपूर सेवन कर रहा है। दिन में 4-4, 5-5 बार चाय का सेवन कर रहा है। सुबह उठते ही खाली पेट भी चाय कई लोग पी रहे हैं। ये कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है आप शायद इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाय में एक टेनिन नाम का पदार्थ होता है जो कि पोषक तत्वों को एब्जॉर्प्शन को कमी कर देता है। यानी कि आपने जो भी खाया होगा उसके बाद आपने तुरंत अगर चाय पी ली तो समझ लीजिए कि आपके जो पोषक तत्व है आपको उस आहार से जो प्राप्त होने थे वो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान आपको चाय से होता है। यानी कि चाय के सेवन से शरीर पोषक तत्वों को खुद में इस्तेमाल करने में सक्षम ही नहीं हो पाता और जब भोजन से पोषक तत्व नहीं निकल पाते हैं तो वो ठीक से पच ही नहीं पाता और बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। दूसरे स्थान पर चाय में कैफीन होता है जो आपके शरीर को सक्रिय कर देता है। यानी कि रिस्क लेने की स्थिति में आपका शरीर चला जाता है। इससे आपके शरीर में इंसोम्निया नाम की स्थिति शुरू हो जाती है, माइग्रेन की दिक्कत होने लगती है, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है। शरीर आराम की स्थिति में नहीं है, शरीर को एक संकेत जा रहा है कि आराम कर और काम कर। तो इस तरह से जब शरीर में व्यक्ति को तुरंत प्रक्रियाएं मिलती रहती हैं तो व्यक्ति का जो हार्ट है वो एक अलग तरह की रेस्ट की स्थिति में नहीं आ पाता। ऐसा होने पर हार्ट से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं, माइग्रेन होता है, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाता है, अनेक प्रकार की ऐसी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। तो ज़्यादा मात्रा में जब आप कैफीन लेते हैं तो इसका एक एडिक्शन भी आपको हो जाता है, साथ ही साथ इस प्रकार की समस्या भी पैदा होती हैं। तीसरे स्थान पर है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, क्योंकि इसमें एक तरह की स्थिति बनती है जो कि है डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाता है। ये मल को सुखाता है, रूखा करता है शरीर को और इस कारण से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। आपका जो मल है वो मल रुक जाता है, सूख जाता है, सख्त होना शुरू हो जाता है और चाय के अधिक सेवन से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत तो होती ही है। लेकिन जिनको पहले से ये दिक्कत है और वो यदि थोड़ी सी भी चाय ले लें तो उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको देती है और कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको पाइल्स जैसी दिक्कतें भी होने लगती हैं। इसके बाद गुरुजी कहते हैं ये
तीन वो जहर हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति सामान्यतः कर रहा है, उसे पी रहा है। व्यक्ति कहीं भी मेहमान बनकर जाता है तो उसे वहां पर चाय मिलती ही है और वो सब जगह चीनी का प्रयोग कर ही रहा है। चाय में, दूध में, घर में बनने वाली चीज़ों में, बाहर से आने वाली चीज़ों में, कोल्ड ड्रिंक्स में, बहुत सारी चीज़ों में चीनी का प्रयोग हो रहा है। रिफाइंड तेल के प्रति भी वो सजग नहीं रहता है। कई बार अपने घरों में, कई बार बाहर से इस प्रकार की स्थितियों में वो इस प्रकार चीज़ों का इस्तेमाल करता है। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी उम्र को रोकने का काम करती हैं। अगर आपको लंबे समय तक जवान बने रहना है तो नट्स और बीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नट्स और सीड्स दोनों में ही हेल्दी फैट होता है और ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपको सेहतमंद रखते हैं और कई तरह की जानलेवा बीमारियों का खतरा भी कम करते हैं। कई नट्स आपको हार्ट की बीमारियों, बुढ़ापे में याददाश्त की समस्या और हड्डियों की कमजोरी आदि से बचाते हैं। इसलिए इन नट्स और बीजों का सेवन बच्चों से लेकर बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं तक के लिए सुरक्षित माना जाता है। इन नट्स और बीजों में इनमें प्रोटीन, फाइबर और अन्य जरूरी विटामिन व मिनरल्स की मात्रा भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड और आयरन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो मांसपेशियों में कमजोरी, ड्राई स्किन और वजन बढ़ना जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मददगार होते हैं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए आपको इनका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। इनमें विटामिन ई, ओमेगा 3 इत्यादि पाया जाता है जो आपको तनाव से दूर रखने का काम करते हैं और आपकी त्वचा के लिए सबसे बढ़िया है। ये आपकी उम्र को रोकने का काम करेंगे। इसके अलावा आप बच्चों दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी पीने का सही समय सुबह और दोपहर का होता है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। हरी चाय, ग्रीन टी पीने से वजन जल्दी घटता है। इसमें बेली फैट कम होता है। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है। ग्रीन टी में सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, आयरन, थियामिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व होते हैं। इस चाय को पीने से ब्रेन का फंक्शन भी बेहतर होता है, ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, तनाव और घबराहट को भी दूर करता है। ये चाय त्वचा को भी निखारने का काम करती है। इससे फेस पर कसाव बना रहता है। ये सनबर्न और डैमेजेस से चेहरे का बचाव करती है। आगे गुरुजी ये कहते हैं कि और भी कई सारी चीज़ें हैं बेटा, जैसे कि आप हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। आप दही, टमाटर, हल्दी और बेरीज का प्रयोग कर सकते हैं। ये बढ़ती उम्र के संकेतों को कम करने का काम करेंगी। आगे वो गुरुजी कहते हैं कि विकल्प के रूप में जो चीज़ सही है उसका प्रयोग करके देखें। सरसों के तेल का प्रयोग करें, गुड़ का, शक्कर का प्रयोग करें, जो खांड है उसका प्रयोग करें और जो दूध की चाय है उसे छोड़कर ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद पाएंगे कि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। आपका स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। धन्यवाद।